मार। परिवहन विभाग में 7 डिजिट हेरिटेज नंबरों के आवंटन में हुए बड़े खेल में अब पुलिस की कार्रवाई भी होगी। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने संबंधित आरटीओ को थानों में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट में सरकार को सीधे किसी राजस्व के नुकसान होने की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच कहा जा रहा है कि करीब 500 करोड़ का लेन देन हुआ है। ये राशि बड़ी है। 13 आरटीओ रीजन में जांच के दौरान 8,500 वाहनों को गलत तरीके से बैकलॉग किया गया, जिनमें से 2,000 का रिकॉर्ड गायब है। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट। परिवहन विभाग में पुराने हेरिटेज नंबरों को गलत तरीके से बैकलॉग कर आवंटित करने के मामले में अब एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के पुरानी 7 डिजिट सीरीज के नंबर महंगे दामों पर बेचने का आरोप सामने आया था। हालांकि सरकार को सीधे तौर पर राजस्व का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अधिकारियों कर्मचारियों के बीच 500 करोड़ के लेन देन की बात सामने आई। इस पूरे प्रकरण पर डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने दोषी कार्मिकों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए हैं। मार्च 2025 से चल रहे इस मामले का खुलासा सबसे पहले जयपुर आरटीओ प्रथम में हुआ था। 7 डिजिट नंबर घोटाले में बैकलॉग में 8,500 वाहन थे, जिनमें से 2,000 का रिकॉर्ड गायब है, जबकि 400 अफसर कर्मचारी शिकंजे में बताए जा रहे हैं। हमारे पास ये गड़बड़ी साल भर पहले हमने इसको देखी और इसकी तय कमेटी बनाकर हमने जांच करवाई। बिना रिन्यूअल, बिना ट्रांसफर फीस ही बैकलॉग में जोड़कर नंबर जारी किए गए थे। आरटीओ प्रथम में बाबू सुरेश तनेजा और सहायक प्रोग्रामर पर आरोप है। इसके अलावा झुंझुनू और राजसमंद में भी अनियमितताएं पकड़ी गई। खुलासा होने पर विभाग ने जांच सौंपी है। अपर परिवहन आयुक्त रेणु खंडेलवाल को 13 आरटीओ रीजन में जांच सौंपी। बताया जा रहा है कि इस घोटाले में ईडी की एंट्री भी हो गई है। जहाँ भी गड़बड़ी हुई उसमें एफआईआर दर्ज कराएंगे और ताकि उसमें सच्चाई सामने आए। अब इसमें कितने कर्मचारी, कितने अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होंगे, वो अब जांच का विषय है। इस मामले में लेन देन कैसे हुआ, जांच अधिकारियों को इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ये सामने आया कि कई वाहन बिना रिन्यूअल और बिना ट्रांसफर फीस ही बैकलॉग में जोड़कर नंबर जारी किए गए। बहरहाल ये मामला बड़ा संगीन है, क्योंकि आरटीओ में सब कुछ अच्छा होने का दावा किया जाता रहा है। आज की फाइट में सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर। तो आरटीओ में यूनिक नंबर के गेम को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं और आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के महत्वपूर्ण सवालों पर नजर डालते हैं। पहला सवाल ये कि आरटीओ में यूनिक नंबर गेम 500 करोड़ का स्कैम, क्या ये 500 करोड़ से ज्यादा का कोई घोटाला है? इसे लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 2, 400 कर्मचारी शिकंजे में कैसे चलता रहा खेल और अब तक आखिरकार जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो जेल के भीतर क्यों नहीं हैं? ये भी सवाल हम पूछेंगे। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 2 के बाद सवाल नंबर 3, 400 कर्मचारी शिकंजे में कैसे चलता रहा, ये सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 3 ये कि खुल रही घोटाले की परतें, पकड़े जाएंगे मास्टरमाइंड? ये सबसे बड़ा सवाल है। 9 महीने पहले 7 डिजिट आवंटन को लेकर गड़बड़ी का मामला सामने आया था। 9 महीने तक ये लोग बाहर क्यों हैं, ये भी सवाल पूछेंगे और आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं आप सभी का। अटल खंडेलवाल हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ पौरुष भारद्वाज हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। योगेंद्र जोशी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर। और साथ ही साथ हमारे साथ घनश्याम दास अग्रवाल भी जुड़ रहे हैं, पूर्व आरटीओ रहे हैं। आप सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। अटल खंडेलवाल जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करेंगे। क्या ये भूल गए थे कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जो इतना बड़ा एक स्कैम जो है वो अंजाम दिया जा रहा था, और अब सरकार ऐसे लोगों को बख्शेगी नहीं, इनको बाहर निकालेगी और इनको सबके सामने लाएगी? ताकि ये क्या है, एक घोटाला है या फिर कुछ और है? देखिए हेमंत जी, बेसिकली ये एक फर्जीवाड़ा है जो कि कंटिन्यू किया जा रहा था। ऐसे देखिए कि करीब 7 साल पहले 2018 दिसंबर के अंदर कुछ रजिस्ट्रेशन नियमों में चेंजेस किए गए। उसमें ये कि भी किसी भी जिले में कहीं पर भी
व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और तब से ये लोग, ये जो अधिकारी और जो डिजिटलाइजेशन के नाम पर थर्ड पार्टी के कॉन्ट्रैक्टर हैं, दलाल बन चुके हैं, ये सब मिलकर करके वो वाहन जो कि कबाड़ हो चुके या फिर जिन वाहनों की रजिस्ट्रेशन अवधि खत्म हो चुकी, उन मैनुअल जिसमें रजिस्ट्रेशन था, उनको डिजिटलाइजेशन फॉर्म में लाने के लिए उन लोगों ने कई सारी गलत तरीके की इंफॉर्मेशंस उसमें डाली और अलग अलग जिलों में जाकर के और रजिस्ट्रेशन कराया। देखिए, ये कंटिन्यू ये फर्जीवाड़ा जो चल रहा था, पहली जो रिपोर्टिंग हमारे पास आई वो करीब देखिए 9 महीने पहले आप कह रहे हैं कि आई, और आते ही हमने 10 जून 2025 को पहली एफआईआर दर्ज करा दी थी। उसके बाद अक्टूबर के अंदर जो 2025 में एक तुरंत ही जून में ही हमने जांच कमेटी भी बिठा दी थी और जांच कमेटी ने अक्टूबर 2025 के अंदर रिपोर्ट सौंपी और माननीय उप मुख्यमंत्री प्रदेश के डिप्टी सीएम प्रेमचंद जी बैरवा साहब हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है नवंबर के अंदर। और ये सारी जांच कमेटी की रिपोर्ट है कि भाई 400 से ज्यादा अधिकारी और कई सारे दलाल पकड़े गए। अभी तक की जो स्थिति है उसमें कई जिलों के अधिकारियों को, कर्मचारियों को हमने निलंबित किया है। सारे जिले हैं, उनसे रिकॉर्ड मंगाए गए हैं। देखिए, इसमें यह भी हुआ है कि भाई रिकॉर्ड्स की भी इन अधिकारी और कर्मचारियों ने मिलकर के रिकॉर्ड गायब करने की भी कोशिश की है जी। तो ये रिकॉर्ड्स हर जिले से मंगाए गए हैं और देखिए ये जांच और होगी। और आपने कहा 13 रीजन में हमने जांच के आदेश दिए, सब जिलों से रिकॉर्ड मंगाए जा रहे हैं और देखते हैं एक बड़ा अधिकारी वर्ग और कर्मचारी वर्ग इसके अंदर इनको कहा गया है, डीटीओ जितने भी आरटीओ और डीटीओ ऑफिस है, कि आप इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए, ये नहीं चलेगा जी। तो ये पूरा सब के सब बेनकाब होंगे, इस तरह की उम्मीद करें पौरुष जी, क्योंकि लंबे समय से इस तरह का ये फर्जीवाड़ा चला आ रहा था, जैसे अभी अटल जी ने बताया, और सरकार इनको बख्शेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं। मुझे देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ और नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देकर के सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये जो घोटाला हुआ ये नया नहीं है। यहाँ तो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करके जो है दवाइयों तक में मिलावट के जो कंपनियां थी जिनको रोक दिया गया था उनको एनओसी दे दी गई। आप इस मामले में देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो विभाग सड़क पर जो है ट्रक वालों की जेब में छेद करता है, अपने कार्यालयों के अंदर आम जनता की लाइसेंस बनवाने के लिए आरसी के रिन्यूअल के में छेद करता है, अब इस विभाग वालों को जो है जेब में छेद करने की ऐसी लत पड़ चुकी है कि अब ये सरकार के डिपार्टमेंट में छेद करने लग गए। और सबसे बड़े दुख की बात है कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग बड़े आराम से बैठ करके बताते हैं, साहब हमारे सामने ये आया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। आपको ध्यान होगा कि कल परसों एक राजस्थान पत्रिका के अंदर एक खबर छपी थी, उस खबर के अंदर भी यह चीज था कि इन दिनों जयपुर में जो चालान अभियान जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है और कोई पुराना नंबर था जो 7 डिजिट वाला जो नंबर है वो नंबर किसी नई गाड़ी को अलर्ट कर दिया गया और उसका चालान जो है वो पुराना स्कूटर, वो नंबर बेसिकली किसी स्कूटर का था, उस स्कूटर वाले के मोबाइल पे वो चालान गया और वो बिल्कुल हतप्रभ रह गया कि भाई तो मेरे स्कूटर का नंबर है, ये इसमें ये कार का चालान कैसे हो गया, कार कैसे आ गई। तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को की कहीं ना कहीं या तो मिलीभगत कही जाएगी, और अगर मिलीभगत नहीं कही जाएगी तो शासन करने की इनकी योग्यता जो है उस पर निश्चित तौर पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आरटीओ की क्या स्थिति हो गई, मुझे बताइए हेमंत जी। ये तो सिर्फ एक आर्थिक लूट का मामला है। मैं थोड़ा सा रोकना भी चाह रहा हूं आपको, अटल जी से इसका जवाब भी ले लूं, लेकिन हमारे दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आरटीओ के भीतर हुए भ्रष्टाचार को लेकर के भी आप हमें फोन कर सकते हैं, इस चर्चा के दौरान अपनी बात रख सकते हैं। हमारे जो टेलीफोन नंबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जी अटल जी संक्षेप में छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर बाकी मैं मान दिया। देखिए हेमंत जी, एक व्यक्ति हमने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे और हम उस पर जब भी कोई चीज पकड़ में आती है हमने अधिकारियों को स्वतंत्रता दी है कि वो पकड़े, बताए और हम उसकी जांच कराएंगे। और जांच करने पर जो भी अधिकारी होंगे ऊपर से लेके नीचे तक वो सबको हम कटघरे में खड़े करेंगे। जहां अगर उन्होंने गलत किया है तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। कितनी बेशर्मी से कांग्रेस प्रवक्ता कहे जा रहे, पूरे 5 साल निकाल दिए,
एक अरे भी भाई, इस तरह सरकार की का चीज डर पूछी कहीं नहीं है। आप कुछ कह रहे हो हम भी जांच नहीं किया। कराएंगे। और सरकार का काम जांच अरे करवाने ये से ज्यादा रिकॉर्ड सरकार का शांत इकबाल रहो। बुलंद होना जैसे ही चाहिए। बोलने लगा, सरकार की वैसे ही जो है बोलने सरकार लगा, का इकबाल इतना बुलंद होना इनके चाहिए कि मिर्ची लोगों लग में गई। डर हो। आप इन्होंने मुझे कुछ नहीं, बताइए आपके कि टाइम कल परसों राजस्थान के भगत हेमंत करके जी, ये लोग राजस्थान ये में करते मीडिया रहे। चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन एक किया था भी इन्होंने जयपुर आरटीओ कार्यालय के एक अंदर भी बाबू की कुर्सी व्यक्ति को पर नहीं और निजी पकड़ा, छोटे अधिकारियों की बल्कि कुर्सी पर निजी बाबुओं व्यक्ति से, बैठे हुए पाए गए थे। अधिकारियों से, और जब उन प्रोग्रामर व्यक्तियों से से, पूछा गया कि आपका आई कार्ड डिजिटलाइजेशन के नाम दिखाइए, पर ये लोग अधिकारी की मिल कुर्सी पे करके निजी व्यक्ति रिश्वत बैठा हुआ, खाते थे। बाबू की कुर्सी पर इसीलिए निजी हम व्यक्ति बैठा कांग्रेस हुआ। को और जब भ्रष्टाचारी जाकर के उससे कहते हैं। पूछा जाता है कि ये आप कौन हो, वो भ्रष्टाचारी जवाब लोग नहीं देता है। इसी और जब ऐसे जाकर मिली के भगत उसके बड़े करके अधिकारी से रिकॉर्ड पूछा गायब जाता करवा है लेते कि हैं। आपके कार्यालय में जांच निजी में व्यक्ति देरी कैसे से बैठा वजह हुआ थी, है, अफसर इन्हीं की के ये कुर्सी पे अफसर कैसे रहे बैठा हुआ जो है। बड़े इनके अधिकारी साथ अनभिज्ञता इन्होंने जाहिर शय करते हैं, दिया, कहीं ना कहीं इन्होंने दिखाता है अधिकारियों को, सरकार की शय बाबुओं है को, या फिर ये विभागों को अफसरशाही का राज मदद है, की, सरकार की नहीं मदद चल रही करी या फिर भ्रष्टाचार सरकार में, की इसीलिए मिली तो भगत पकड़े से नहीं चल रहा है। गए। और अब यहाँ तो पकड़े सिर्फ जा रहे हैं आर्थिक तो घोटाले परेशान हो की, रहे हैं। आर्थिक भ्रष्टाचार की ऐसे बात हो रही है। यही मैं सड़क पर बोल रहा देखिए हूँ। क्या स्थिति हो गई, अरे अनेकों सब वीडियो आते हैं आएगा। आरटीओ अभी तो संगठित मैंने संगठित कहा ना लुटेरों की कि तरह, माननीय संगठित भजन गिरोह लाल की जी ने तरह कहा है रोड पर लोगों को कि ठीक है, लूटना हमारे एक इनके सब डर से आएंगे। भागते हैं। हमारे एक सम्मानित दर्शक हैं अशोक जी। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहते हैं अशोक जी, बताइए। सर, आरटीओ ऑफिस में काफी भ्रष्टाचार चल रहा है इस समय। मैं भी अभी साल डेढ़ साल पहले मैंने गाड़ी ली थी, उसके लिए मैंने एक वीआईपी नंबर के लिए डिमांड रखी थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि सब ये तो पहले से ही ऑलरेडी बुक हो चुका है ऐसी। और उसके पे अगर अपन कुछ करते हैं तो उसके लिए अलग से एक डिमांड की जाती है कि भाई इतना पैसा लगेगा, ये कुछ अलग से सिस्टम करते हैं और दलालों के थ्रू बात होती है। दलालों के थ्रू होता है पूरा? जी जी। कौन से मतलब कोई से भी अपना अच्छी डिजिट वाला नंबर अगर लेने की कोशिश करते हैं जी, तो सर वो अपने पहले से ऑलरेडी बुक बता देते हैं उसको। लेकिन दरअसल वो होता नहीं है बुक, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ। जिनको देना होता है उनसे पैसे लेके दे देते हैं और आम आदमियों को कह देते हैं कि हाँ, वो बुक है। हाँ, ये खेल है। आरटीओ में ऐसे कौन सा आरटीओ की बात कर रहे हैं आप? कहाँ के आरटीओ की? मैं दौसा आरटीओ की बात। दौसा आरटीओ की, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। घनश्याम दास जी हैं हमारे साथ हैं, अग्रवाल पूर्व आरटीओ रहे हैं। घनश्याम दास जी, जो कॉलर आपने सुना, क्या आप इनको कहना चाहते हैं सर? हाँ हेमंत जी, मैं जी, पहली बात तो ये जो अभी जिन्होंने बताया है कि नए नंबर अलॉट करने में पैसा लिया जाता है, जी, तो उसमें मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारा जो एडवांस नंबर वाला सिस्टम है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है और उसका बाकायदा ऑप्शन होता है, ट्रांसपेरेंटली सिस्टम होता है। एक नंबर पहले जो पॉलिटिकल ले लेते थे, अब संभव नहीं है, बिल्कुल इसको ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। और रजिस्ट्रेशन वर्क अब हमारे पास पावर जो है, हमने जहाँ व्हीकल परचेज करते हैं डीलर्स, तो उन्हीं को ये वो दी हुई अधिकार पावर दिए हुए है पंजीयन करने के। और सेकंड इस घोटाले के बारे में बता रहे हैं, तो इसमें जो कुल मिला के मुझे जो मेरा जो अनुभव है, जब मैं जो अभी तक मैंने सब स्टडी किया है, तो ये सब हाइप है, ये टोटल हाइप है। पहले तो इन्होंने बताया कि 400 व्यक्ति इसमें, 400 एम्प्लॉय इन्वॉल्व है। तो पूरे राजस्थान में जो रजिस्ट्रेशन में हर डिस्ट्रिक्ट में एक बाबू होता है, तो एक बाबू होगा तो कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो अगर 25-30 डिस्ट्रिक्ट में मानेंगे तो 25-30 से ज्यादा आदमी, सभी लोग इन्वॉल्व हैं, तो 25-30 से ज्यादा बाबू इन्वॉल्व नहीं हुए, पहली बात। फिर इसमें जो डिपार्टमेंट की रेवेन्यू का लॉस नहीं है। और जो बताया है कि हाइपोथेटिकल जो 500 करोड़ का घोटाला है, तो ये सब चीजें हाइपोथेटिकल है, इसमें कुछ नहीं है। लेफ्ट जरूर मैं मानता हूँ, लेफ्ट हो सकता है कि जैसे उन्होंने बैकलॉग किया है, तो उन्होंने उसका प्रॉपर रिकॉर्ड, पुराना रिकॉर्ड, पहली बात तो अवेलेबल नहीं है हमारे आरटीओ में। काफी सारा रिकॉर्ड गायब भी मिल रहा है सर इसमें। हाँ जी, काफी सारा जो रिकॉर्ड है वो गायब भी हुआ है। हाँ गायब, जो बहुत पुराना रिकॉर्ड है सर, ये मतलब 40-50 साल, मतलब ये देखिए कि 60 का भी है। तो आप सीधे तौर पर करें कि ये हाइपोथेटिकल है, ये किसी तरह का घोटाला नहीं है? तो वो रिकॉर्ड अभी किस स्थिति में है, वो रिकॉर्ड भी अवेलेबल होना मुश्किल अभी है। जांच होगी और चीजें सामने आएंगी। बबलू जी हमारे सम्मानित दर्शक है हमारे साथ में। बबलू जी नमस्कार। इसको बड़ा हाइप बना दिया है, हाइप बनाए, ठीक है सर, मैं आऊंगा इस पर। बबलू जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार जी। बबलू जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप?
देखो, 200 में बोल रहा हूँ, 200 से यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा है। आरटीओ ऑफिस, यहाँ चाहे लाइसेंस बनवाओ चाहे और कुछ कराओ, हर चीज का पैसा लगता है, जो भी दलालों के माध्यम से। और जी। जो गाड़ी के नंबर की जो बात है, उसमें जबरदस्त फर्जीवाड़ा आज से नहीं, पिछले 2-3 सालों से यहाँ पे चल रहा है। और इसके एवज में पहले अवैध वसूली की जाती है और दलालों के माध्यम से, और जो महत्वपूर्ण नंबर होते हैं उनके अपने परिचितों को, अपने चहेतों को दे दिया जाता है। सामान्य आदमी को वो नंबर नहीं दिए जाते हैं, चाहे वो भले कितने ही पैसे दो। लेकिन और ये यदि- दलाल कब से वहां पर सक्रिय है? हमेशा से? बिल्कुल, दौसा के आरटीओ कार्यालय के बाहर इतनी थड़ियां हैं, उन थड़ियों में प्रत्येक, जैसे कोर्ट में वकील बैठे रहते हैं, उस अंदाज में दलाल वहां पर कुर्सियां लगा लगा कर बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई न्यायालय परिसर हो, इस तरह का वहां पर जमावड़ा रहता है। अपनी कुर्सी और कब से टेबल है लगाकर- ये कब से है? अभी 2 साल से है या पहले से ही है? बिल्कुल, जब से हमने आरटीओ ऑफिस देखा है तब से दलालों का तो यहाँ पर जमावड़ा रहता है। लेकिन जो नंबरों का जो गेम चल रहा है वो तो पिछले 2-3 सालों से चल रहा है। बाकी चाहे लाइसेंस बनवाओ चाहे कुछ भी कराओ, ठीक है उसके लिए सर। बाबलू जी, बहुत शुक्रिया, आपने आवाज उठाई है। मैं वापस आ जाऊंगा एक एक करके और मेहमान भी। योगेंद्र जोशी साहब, इसे आप कैसे देख रहे हैं? इतना 500 करोड़ का लेन देन बताया जा रहा है, ईडी भी इसमें लगातार जांच कर रही है, अनुसंधान कर रही है, और अब पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व होगी, जांच करेगी। जी देखिए हेमंत जी, ये मामला 1989 के पहले जो 3 डिजिट थे, जिनको आप 7 कह रहे हैं, ये जैसे आरजेआर हुआ, आरएसआर हुआ, आरजेएफ हुआ, ये नंबर जो होते थे, इन नंबरों के बाद में ये हुआ 2018 में कि कोई भी गाड़ी कहीं से भी रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है। तो क्या हुआ कि जो जहां ये नंबर थे, जैसे मान लीजिए कोटा का नंबर है आरजेआर और मेरे पास आरजेआर की एक मोटरसाइकिल है। अब जब ये हुआ कि ये नंबर कहीं से भी चढ़ाए जा सकते हैं, तो मैंने उस गाड़ी को वहां कंडम दिखाया। कहां पर? कोटा में कंडम दिखाया, और वो नंबर कंडम करके मैंने वहां से सर्टिफिकेट लिया, और जयपुर में मेरी गाड़ी है, उस गाड़ी में उसको चढ़वा दिया। ये तो हो गई लीगल बात। अब मुझे चाहिए कोई ऐसा नंबर जो वो वहां अवेलेबल नहीं है, तो वहां का बाबू आपको कोऑपरेट करता है, और वो क्या करता है, जो पुराने रजिस्टर में से नंबर निकालता है, पुराने जो नंबर थे 3 डिजिट वाले, उन नंबरों में से कोई नंबर निकालता है और उसको फिर चढ़ाते हैं, बैकलॉग में चढ़ा करके फिर उसमें फर्जी दस्तावेज लगाते हैं, और फर्जी दस्तावेज लगा करके उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं। वो अगर कोटा का है तो अलवर में जाकर के अपनी नई गाड़ी में रजिस्ट्रेशन चढ़ा तो ये लेता तो है। एक तरह का अपराध देखिए, हो गया ना सर? हाँ, तो उसकी फीस क्या है? वो 21,000-51,000 रुपए उसकी फीस होती है जब वो नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चढ़ाता है। लेकिन 2 नंबर में पैसे लिए जाते हैं 15 लाख 20 लाख, वो पैसा अलग होता है, उस पैसे का कोई हिसाब नहीं है, वो दलाल के माध्यम से होता है। ये चाहे 500 करोड़ के दो चाहे 400 करोड़, इसको पकड़ नहीं सकते क्योंकि ये व्हाइट मनी में है ही नहीं। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि जिस हर जिले के जो आरजेआर आरएसआर ये नंबर थे 3 डिजिट वाले, उनका रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं, और प्राप्त करके किन गाड़ियों पर अब चढ़ा है, उन गाड़ियों से पता लगाया जा सकता है कि इन गाड़ियों पर चढ़े होने के पहले उन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल हुआ या नहीं हुआ, सही बात, उनके आरसी थी या नहीं थी। इन सब चीजों की जब तक जानकारी नहीं होगी, जब तक इसका भंडाफोड़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये किसी एक अधिकारी की या एक कर्मचारी की मिलीभगत नहीं है। मेरा ये कहना है कि जिस आरटीओ कार्यालय की सीरीज निकाल के देख लीजिए, आरजेआर आरएसआर, इसको निकालेंगे आप, वो मोटरसाइकिल एक नहीं है। आप बताइए, मोटरसाइकिल के तो नंबर हैं और कार के ऊपर चढ़े हुए हैं, जबकि कानून ये है कि मोटरसाइकिल के नंबर, मोटरसाइकिल आपने नहीं खरीद ली उस पर आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपकी ही गाड़ी होनी चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं, किसी दूसरे के नंबर, दूसरे के नाम वाली गाड़ी के नई नंबर गाड़ी कोई खरीद रहा है, लेकर के, वो भी इस तरह के नंबर लेकर के और स्टाइल मार रहा है, और हाँ बिल्कुल दूसरों को दे देते हैं। सही वो बात लेकर है। के खरीद करके ये दूसरे पैसे दे आरटीओ करके साहब, वो पूर्व आरटीओ करवा साहब घनश्याम दास जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आप बताइए, कोई वो गलत कह रहे हैं कुछ? नहीं, ये कुछ केसेस में हो सकता है कि मतलब ये एक तो क्या है कि डीटीओ बड़ा बिजी रहता है, उसके पास मल्टीपल वर्क रहता है कि रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, फिटनेस, वो इंस्पेक्शन, चेकिंग का भी रहता है, और फिर रिक्वेशन का भी ड्यूटीज रहती है, तो बिजी रहता है, तो वो उसको प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाता। हो सकता है लेफ्ट साइड भी हो, कुछ लेफ्ट साइड भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि, लेकिन इसमें मैं मिली भगत और इंटेंशन का मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा।
ये एंगल है। ठीक है सर। मित्तल साहब, आपको क्या लगता है? जो मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। एक मित्तल साहब की टिप्पणी ले लूँ मैं, फिर सबकी टिप्पणी हो जाएगी। मित्तल साहब बोलिए। देखिए हेमंत, हमें जो परिवहन मंत्री जो डिप्टी सीएम भी है प्रेमचंद बैरवा, उनके इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए कि उन्होंने कहा है कि हम एफआईआर दर्ज कराएंगे जहां जहां भी मामले मिलेंगे। एक मित्तल साहब, मैं माफी चाह रहा हूँ, एक हमारे सम्मानित दर्शक हैं शांतिलाल जी। नमस्कार शांतिलाल जी, जल्दी से बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अग्रवाल जी को और जोशी जी साहब को हाईवे पे लेके जाइए, अभी तुरंत स्पॉट ले जाइए। आरटीओ वाले हफ्ता वसूली करते होंगे और ओवरलोड गाड़ियां उनके सामने से गुजरती, उनसे पैसे लेके गाड़ियां गुजराते, उससे एक वजह से एक्सीडेंट बढ़ रहा है। और अनगिनत लोग शराब और अफीम खा के और भी नशे के नशा करके गाड़ियां चलाते, तब वो गाड़ियां चलाते। उसी ऐसी ड्राइवरों की मानसिकता बनी हुई है हमारे देश में। अगर वो नहीं पकड़े जाए तो आप मुझे जेल में डाल देना। आपके अंदर कोई ईमानदारी नाम की कोई चीज बची के नहीं बची, नैतिकता बची के नहीं बची। आप कार्रवाई कीजिए। अगर हजारों की संख्या में ये नहीं पकड़े गए आरटीओ की वजह से, तो आप मुझे जेल में डाल देना। और क्या बोलूं साहब आपको। शुक्रिया सर। अब इससे बड़ी बात तो क्या ही बोले। तो इस चीजों को रोकिए सर। नहीं सर, इससे बड़ा तो क्या ही कह सकते हैं। पाली से आप बोल रहे थे, और मित्तल साहब पूरा कर लीजिए, फिर मैं अग्रवाल साहब से पूछूंगा जी। अहमद, मैं यही कह रहा था कि हमें क्या नाम से प्रेमचंद बैरवा के इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए कि उन्होंने कहा हम एफआईआर दर्ज कराएंगे, जांच होगी। अच्छी बात है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नहीं कोई बड़ा घोटाला ये नहीं है, मेरा मानना है कि जो परिवहन विभाग है वो तो भ्रष्टाचार का अड्डा रहा है, चाहे कांग्रेस का राज हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का राज हो। आपको ध्यान हो तो क्या नाम से खाचरियावास जब परिवहन मंत्री थे कांग्रेस के शासन के अंदर, तो एसीबी ने बड़े पैमाने पर छापे मारे। उनके आरटीओ, उनके डीटीओ रंगे हाथों क्या नाम से रिश्वत लेते पकड़े हुए। तो ये तो भ्रष्टाचार का अड्डा सर, है। रोडवेज के बसों के बजाय ट्रेवल्स की बसें इतनी हावी हो गई थी। एक बार मुझे पकड़ लिया, यहाँ से मैं जा रहा था जयपुर, और मुझे पकड़ लिया, कहा कि जिससे करवाना है करवा ले। बदतमीजी इतनी की कहा कोई फोन कर ले। ये तो प्राइवेट गाड़ियों की इतनी ज्यादा, देखिए आप, इतनी बदतमीजी है। रात के 2 बजे आदमी क्या करे, उतार दिया पैसे देने के बावजूद। सर ये हालत है। और आपको तो याद होगा फरवरी 2020 में एसीबी ने परिवहन विभाग के माध्यम से दलाली का बड़ा भंडाफोड़ किया था, करोड़ों का, मुझे याद है, जिसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए की नकदी मिली थी। अभी कह रहे थे पौरुष जी, लेकिन ये बड़ा अग्रवाल साहब, ये सिर्फ हंसने की बात नहीं है। आप पार्टी और आप जानते हैं कि किस तरह के से भ्रष्टाचार का खेल चला आ रहा है। अग्रवाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं कुछ, अगर आप बोले तो मैं कुछ उसमें बताऊं जी। ऐसा है कि अब हमारे ज्यादातर काम ऑनलाइन हो गए हैं। आपको आरटीओ में जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे रजिस्ट्रेशन, नए रजिस्ट्रेशन में आपको जाने की जरूरत नहीं है। लाइसेंस में भी सारे जयपुर में किसी रोड पे निकल जाइए, राजस्थान के किसी रोड पे निकल जाइए, भारत के किसी सड़क पे निकल जाइए, कहीं जाने की जरूरत नहीं आपके है। आरटीओ विभाग वाले खड़े मिलेंगे वहाँ पे और लूटते हुए मिलेंगे आपको। चेकिंग, अब चेकिंग सिस्टम भी ये चालान कर दिया, हम लोगों ने ये चालान कर दिया। एक और सम्मानित दर्शक है हमारे साथ में, कौन है, क्या नाम है? हेमंत जी नमस्कार। चमन जी नमस्कार। चमन जी कैसे हैं आप, बताइए क्या कहना चाहते हैं? बढ़िया। मैं योगेंद्र जी से नमस्कार करना, राम राम करना चाहता हूँ। और बाकी ये पाली रोड के ऊपर शाम की टाइम में एक बोरी लेके बैठते हैं, हर गाड़ी से लेते हैं 500 रुपए, और ओवरलोड गाड़ियां निकलती है, कोई सुनवाई नहीं है। और मैं मेरे आंखों से, मेरे पास में वीडियो, और मैं उनके पास ये बात ही एक टिप्पणी। अटल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अटल जी, बताइए, सुन लीजिए। पहले तो मैं जो अपने अग्रवाल साहब को कहूँगा कि जो इस पूरे विभाग में 2350 कर्मचारी के आसपास हैं, तो उनमें से आप देख लीजिए कितना बड़ा स्टेप उठा रहे हैं कि 400 के आसपास कर्मचारियों के विरोध में एफआईआर की, कहीं पर भी ये आदेश है माननीय प्रेमचंद बैरवा साहब का कि कोई भी इस तरीके का व्यक्ति हो उसे उसकी एफआईआर करी जाए, उसके जांचा जाए, और 10 से ज्यादा को निलंबित कर चुके हैं अभी तक। कभी कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा हो उसको प्रेस करना चाहिए। और रही बात ये कि ये जो कह रहे हैं ना आईटी एप्लीकेशंस, ये आईटी एप्लीकेशन से थर्ड पार्टी को दे देते हैं, और थर्ड पार्टी को देने के बाद में फिर वो थर्ड पार्टी और इन अधिकारी और बाबुओं की मिलीभगत शुरू होती है, कई जगह पे अटक जाते हैं। तो राइट्स
जी। ये इनको पता है अच्छे तरह लेकिन से अटल कि जी, जब कोई अटल व्यक्ति जी, उसको अटल जी एडमिट करता है जी। तो उसके बाद राइट अधिकारी के पास चला ठीक जाता है, है मैं लड़ाई वाले और मसले वो मत जाइए आपस में, अधिकारी के सुनिए पास तो अटल जाकर जी। ही वो राइट पारू जी मैं फिर वो अभी अब मैं घोटाला वाला पे आ जाऊंगा, आप शांत रहिए थोड़ा सा, ये तो शांत रहिए, सुनिए ना पकड़ा पारू जी फिर मैं एसीबी वाले घोटाले पे आ जाऊंगा, 2020 वाले पूरा। मैं एक निवेदन आपसे कर रहा हूं, थोड़ा शांत रहिए। जयपुर से जयपाल जी हैं। जयपाल जी नमस्कार, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? हाँ श्रीमान, मैं कहना चाहता हूँ जी कि कुछ दिनों पहले राजस्थान पत्रिका में एक खबर आई थी जी कि शोरूम से गाड़ी नंबर अलॉट के बाद ही निकलेगी। ठीक है। जो शोरूम वाले गाड़ी धड़ल्ले से बेच रहे हैं, गाड़ी जब रोड पे आ जाती है तो उस पर नंबर भी नहीं होते हैं। ये तो नियम है, ये नियम है सर जयपाल जी, कि शोरूम से गाड़ी तभी बाहर आएगी जब नंबर आ जाएंगे। अगर वो कोई लेके जाना चाहता है पहले तो वो एक शपथ पत्र देता है बाकायदा और कहता है कि मेरी जिम्मेदारी है कुछ भी अगर हो जाए तो। ये तो नियम है। कुछ कहना चाह रहे हैं जोशी साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट सर, जोशी साहब। नंबर मिलते हैं, आरटीओ डीटीओ टेम्परेरी नंबर देता है अगर बिना नंबर के गाड़ी बाहर आती है तो। हाँ, एक शपथ पत्र भी लेते हैं ये शोरूम वाले। सर मैं अग्रवाल साहब वापस नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं अटल जी जो लोग अभी पाली से चिमनजी कह रहे थे कि सरेआम आप अभी चले जाइए, इस तरह से लूट मची है, तो जांच होना तो जरूरी है सर। सर देखिए, जो ये एफआईआर वगैरह दर्ज होगी और इस तरीके से कड़े कानून के दायरे में इनको लाया जाएगा तो जाकर के विभाग में एक संतुलन बनेगा। ये एक लंबे समय से स्कैम जो हो रहे हैं ये, और बाबू और अधिकारियों की जो ताकत बनी हुई है उसको कहीं तो तोड़ना ही पड़ेगा। और जब कोई राजनीतिक व्यक्ति इस तरीके से कर रहा है तो उसके लिए सबको धन्यवाद देना चाहिए। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि देखिए जो सरकार कर रही है वो और सबके सामने उन जो काले चेहरे हैं उनको बेनकाब किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सम्मानित दर्शकों का बहुत शुक्रिया कि आप न केवल हमारा कार्यक्रम देखते हैं बल्कि हमें फोन करते हैं और जागरूक नागरिक का एक जो भूमिका, एक धर्म है वो आप निर्वहन कर रहे हैं। उम्मीद की जाए कि सरकार कार्रवाई कर रही है और सरकार ठोस कार्रवाई करके एक नज़ीर पेश करेगी। नमस्कार।